18 स्टार्ट करें। हेलो टीम, इज माय वॉइस ऑडिबल? Yes, sir. तो और लोगों ने आना है अभी या स्टार्ट करें? बोलो। अभी और लोगों ने ज्वाइन करना है टीम, या हम स्टार्ट करें? सर कर दो स्टार्ट। कर दो स्टार्ट। ठीक है। सो आज हम ऑफिशियली वर्किंग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट पे। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने से, व्हाट यू कॉल इट, पीपल से। ठीक है। मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ सो दैट हमें पता हो कि हमें क्या बनाना है। ठीक है। तो हम उसी पे स्टिक रहेंगे। ज़रा ढंग से देखना, जो चीज़ नहीं है ऑब्वियसली मैं फोकस करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि उसे कैसे करना है। राइट। कोई ज्वाइन हुआ नहीं हुआ? लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। ठीक है। दोबारा शेयर करता हूँ। ओके, नाउ इट इज विजिबल। तो यस सर। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, मैंने एक एप्लीकेशन स्टार्ट करी, पीपल। करेक्ट। मैं एकदम से तुम्हारे को, आइडिया इज, मैं भारत ऐप पे एकदम तुमको स्टार्ट नहीं करवाऊंगा। सो व्हाट आई डू इज आई पिक टैब्स। जैसे हमने टैब्स देखे ना, मैं एक्चुअली इस पे ही वर्क कर रहा हूँ, जैसे खुल जाए भारत ऐप। तो जैसे हम लास्ट टाइम टैब्स देखे ना, टैब्स, पीपल, इवेंट, फीड, इस तरह से, तो उन्हीं पे ही धीरे धीरे वर्क कर रहा हूँ। कि वही तुम्हें एग्जैक्टली समझाऊं और फिर एक साथ बताऊं कैसे इनकॉर्पोरेट होना है। अगर मैं तुम्हें सारा एक साथ बता दूंगा, इट्स लाइक ओशन, इट्स अ हेल लॉट ऑफ प्रोजेक्ट। अगर मैं वो सारा का सारा तुमको, सारा सारा का सारा तुम्हें एक साथ बताने की कोशिश करूंगा, सो यू यू डेफिनेटली विल गेट कंफ्यूज। राइट। तो तुम्हें एक एक करके तुम्हें उसको उसको तुम्हारे को बिल्ड करवाता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं एक एक करके तुम्हें सारा बिल्ड करवाता हूँ। जैसे पहले पीपल, जैसे शॉप्स, जैसे यूट्यूब। करेक्ट। इस तरह से चीजें तुम्हें बिल्ड करवाता हूँ। ठीक है। तो एक पीपल करके प्रोजेक्ट ने बनाया है। नोड मॉड्यूल जा रहे हैं, तब तक मैं भारत ऐप में मैं लॉग इन कर लेता हूँ। सो भारत ऐप इज लाइक 9611851100। पासवर्ड इज पासवर्ड @123। लॉग इन किया। ठीक है। पीपल, तो हम पीपल पे काम कर रहे हैं। ठीक। तो हमें यहाँ पर कैसा कैसा बनाना है, किस तरह से बनाना है कि भाई ऐसा हो कि यहाँ पर हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स हो, रिक्वायरमेंट समझना और उसको बनाने की कोशिश करना। अब टीम, किसी भी बंदे के पास, मतलब ऐसा हो कि उसने प्रैक्टिस नहीं की हो, तो आई कैन नॉट गारंटी, आई एम रेजिंग माई हैंड। अब तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम सब ने प्रैक्टिस कर ली होगी। इज इट यस और नो? सारे टॉपिक्स प्रैक्टिस कर लिए एक बार? यस और नो? ओके, मैं मान के चलता हूँ सबने प्रैक्टिस कर ली है। गुड। तो अब हम टॉपिक्स को उठाएंगे, अब हम लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि सर आप एक बार राउटिंग बता दो ना प्लीज, आप एक बार नेस्टेड राउटिंग बता दो ना प्लीज। करेक्ट। आप एक बार एपीआई कॉल बना दो ना प्लीज। नहीं, अब ऐसे नहीं होगा। करेक्ट। आप तुमको डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे काम करना है। और अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की है एंड यू वांट मी टू रिपीट अगेन, तो हम इस क्लास में नहीं, फिर वो अलग से क्लास रखना जिसमें आप मुझसे पूछोगे, डाउट्स पूछोगे। लेकिन इस क्लास में नहीं, ये क्लास हमारी जो अब रहेगी 8:30 वाली जो शुरू चल रही है, दिस इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू लाइव प्रोजेक्ट। ठीक है।
तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बीच में तुम्हारे सामने पीपल उठा रहा हूँ, विच इज गोइंग टू बी आर लिंक्डइन एंड प्रोफाइलर, ठीक है, जिसमें हम लोगों को ढूंढ सकते हैं। इमेजिन करो जब यहाँ पर 50 लाख 60 लाख लोग होंगे तो कितना इजी होगा, मतलब कितना इजी होगा एंड यूजर के लिए अपने एरिया के लॉयर, डॉक्टर, करेक्ट, शू मेकर, प्रोफेशनल्स को ढूंढना। गेटिंग माय पॉइंट? टीम समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? इज इट क्लियर टू यू और नो? Yes, sir. Clear है. ओके, तो बंद करते हैं जो फालतू के टैब्स खुले हुए हैं, इसको बंद करते हैं। ठीक है, ये हमारी ऐप बिल्कुल रेडी है। तो मैं पीपल में जाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ npm start, नहीं npm start नहीं, code कोड डॉट, इसको हम खोलते हैं कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड में। दिस इज ओपन, ठीक है जी। और टर्मिनल खोलते हैं, टर्मिनल खोल दिया। यहाँ से मैं जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, वेरी गुड। कमांड प्रॉम्प्ट में आके मैं यहाँ पर npm start, फटाफट से मैं सोर्स में जाके ऐप कंपोनेंट में जाता हूँ और सारा खाली कर देता हूँ और h1 टैग डालता हूँ, जैसे मैं हमेशा डालता था, वेलकम, सो दैट आई कैन सी माई ऐप इज वर्किंग। ठीक, तो इसको देखते हैं। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए मैं आपको वो बताता हूँ। अब मुझे सबसे पहले ना, आप एक चीज देखो, इस चीज को क्या बोलते हैं कि अगर मैं डेस्कटॉप पे खोलूं तो वो साइट डेस्कटॉप पे खुल जाए, और जब मैं उसे मोबाइल पे खोलूं तो वो मोबाइल पे भी एडजस्ट हो जाए। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बोलो 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 टीम, इसको क्या बोलते हैं? एनी आइडिया? इसको सर. मैं एक साइट को, जैसे ये साइट है, इस साइट को मैं डेस्कटॉप पे खोलूं तो डेस्कटॉप पे हो गई, और जैसे ही मैं इसे मोबाइल पे खोलता हूँ, राइट, तो ये मोबाइल पे भी एडजस्ट हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। ये रहा मोबाइल, कौन सा मोबाइल है मेरे पास? सैमसंग गैलेक्सी, एडजस्ट हो गया सैमसंग गैलेक्सी में। इस चीज को क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। इसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। कोई साइट डेस्कटॉप भी चल रही है, मोबाइल भी चल रही है, टैबलेट भी चल रही है, जैसे अभी टैबलेट भी दिखाया था, इंसेक्ट एलिमेंट किया, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ टैब। टैब कौन सा सिलेक्ट करता हूँ? जैसे आईपैड, आईपैड कहाँ है? आईपैड, आईपैड, यार आईपैड, आईपैड एयर, आईपैड एयर पे क्लिक किया तो अब आईपैड पे भी चल रही है। मेरी बात समझो, ये आईपैड पे भी अपने आप को एडजस्ट कर लिया इसने। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं टीम? रिस्पॉन्सिव बिहेवियर. रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, भूलना नहीं, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, पहला पॉइंट, पहला स्टेप। अब इस रिस्पॉन्सिव बिहेवियर के लिए हमें क्या करना होता है? इस रिस्पॉन्सिव बिहेवियर के लिए हमें क्या करना होता है? हमें क्या करना होता है? बोलो बोलो, हमें क्या करना होता है? हमें रिस्पॉन्सिव बिहेवियर के लिए लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप स्टेप 2, समझ में आया? मुझे रिस्पॉन्सिव बिहेवियर के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले रिस्पॉन्सिव बिहेवियर क्या होता है बता दिया तुमको, कि अपने आप को एडजस्ट करना, साइट एडजस्ट करती है अपने आप को एज पर स्क्रीन साइज। अगर स्क्रीन मोबाइल है, तो मोबाइल पे खोला है तो वो मोबाइल के अकॉर्डिंगली हो जाएगी, और अगर डेस्कटॉप खोला है तो डेस्कटॉप के अकॉर्डिंगली हो जाएगी। ठीक, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। और रिस्पॉन्सिव बिहेवियर के लिए मुझे क्या लेना होता है? मुझे लेना होता है बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी, बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी, ठीक है।
पहला रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, ठीक है, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, 1 सेकेंड, और दूसरा टू गेट इट आई नीड बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी, ठीक है, मुझे इसके लिए बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी चाहिए। बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी जैसे, अब उसके लिए हम गेट बूटस्ट्रैप साइट खोलते हैं, गेट बूटस्ट्रैप साइट खोलते हैं, गेट बूटस्ट्रैप साइट पे टू टू गेट लाइब्रेरी आई नीड टू ओपन गेट बूटस्ट्रैप, ठीक है, बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी के लिए मुझे गेट बूटस्ट्रैप खोलनी पड़ेगी। खोल दी गेट बूटस्ट्रैप। व्हाट इज फोर्थ स्टेप? फोर्थ स्टेप इज, यू कैन सी हियर इटसेल्फ कि मुझे ये कुछ चीजें अपने हेडर में, अपने HTML पेज में डालनी पड़ेंगी। ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे एक लाइब्रेरी लेनी पड़ेगी, ये एक CSS लेनी पड़ेगी, लाइब्रेरी मतलब CSS लेनी पड़ेगी। ये इतना समझ में आता है टीम, या बिल्कुल नया तुम्हारे लिए? प्लीज बताओ। सबसे पहले मुझे ये मेटाडेटा की 2 चीजें ऐड करनी पड़ेंगी स्टेप 4 में। तो मैं अपने इंडेक्स पेज में जाता हूँ, ढूंढता हूँ इंडेक्स पेज का है, बस दो सामने ही है। index.html में जाऊंगा और index.html में मैं क्या देखता हूँ, ये तो ऑलरेडी है, ये 2 चीजों में मेटा करके डाल रहा था, ये तो मेटा ऑलरेडी है, तो नो प्रॉब्लम, करेक्ट। अब मैं क्या देखूंगा, उसके बाद क्या चाहिए मुझे, उसके बाद मुझे लाइब्रेरी चाहिए, जो मैंने यहाँ से कॉपी कर ली, ये लाइब्रेरी, करेक्ट। तो ये लाइब्रेरी में यहाँ पर डाल दूंगा, ऐसे नहीं, कॉपी नहीं हुई। जब हमें कोई थर्ड पार्टी CSS नहीं होती है, तो हम उसे लिंक में डालते हैं। किस में डालते हैं टीम? लिंक में। लिंक, तो देखो लिंक दिया है, लिंक href कहाँ पर है? ये जो बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी है, बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी में 2 चीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बट 2 मेन चीजें होती हैं बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी में। एक बूटस्ट्रैप CSS, एक बूटस्ट्रैप JS। टीम क्लियर हुआ? बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी अपने इंडेक्स पेज पे डालने के लिए, बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी डालने के लिए, बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमें बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी से 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक CSS, बूटस्ट्रैप CSS, और एक बूटस्ट्रैप JS। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो इसमें हमें चाहिए कि ये बूटस्ट्रैप जो CSS है, ये बूटस्ट्रैप की जो CSS है, ये कहां पर है? ये इस लोकेशन पर है, करेक्ट, जो मैंने सिलेक्ट करी है। और ये एक स्टाइल शीट है, ठीक है। अगर ये JS होती तब भी मैं ये लिखता, ये कहां पर है और ये क्या है, किस टाइप की है, तो उस टाइम में लिखता है JS, जैसे अभी दिखाता हूं तुम्हारे को। जहां बॉडी खत्म हो रही है, बॉडी खत्म होने से बिल्कुल पहले ये हमने डाल दी, ठीक है। फालतू का जो है ये इंटीग्रिटी, ये सब डालने की जरूरत नहीं है, हटा दो, अननेसेसरी है, ठीक है। तो मैंने सोर्स में यहाँ पर डाल दिया कि इस लोकेशन पर है क्या, JS। तो मुझे बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी से 2 चीजें चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। वन इज योर CSS, सेकंड इज योर JS। इतना क्लियर हुआ टीम? यस और नो? Yes, sir. यस Clear. और नो? अच्छा, अब CSS डालते ही क्या क्या अप्लाई हो जाएगा? 5th स्टेप, CSS डालने से क्या हो जाएगा? CSS डालने से क्या हो जाएगा? एक एक मेरी एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, मेरी एप्लीकेशन, मेरी साइट जो है वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। रिस्पॉन्सिव मीन्स एडजस्टिंग itself according to पेज साइज। मतलब पेज साइज मतलब अगर मेरा ब्राउजर या ब्राउजर साइज, राइट वर्ड इज ब्राउजर साइज, BROWSER, ब्राउजर साइज। अगर ब्राउजर हमारा मोबाइल है, हम मोबाइल में ब्राउजर खोलते हैं ना, खोलते नहीं खोलते?
मोबाइल पे क्रोम खोलते हैं ना, यस और नो? Yes, sir. तो मोबाइल पे ब्राउजर खोला तो ब्राउजर का साइज क्या है? छोटा, 360 विड्थ है उसकी, तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप आईपैड में खोलोगे, उसकी विड्थ क्या है? 768 प्लस से शुरू होती है, जो टैबलेट होता है, तो वो उस अकॉर्डिंगली हो जाएगी। और मतलब आपका लैपटॉप होता है 1440 विड्थ का मिनिमम, तो अगर लैपटॉप में खोलोगे तो लैपटॉप के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। और अगर बड़ा डेस्कटॉप, वो 2100 विड्थ का होता है, अगर उस पे खोलोगे तो उसके जैसे हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई टीम? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. अब सिक्स्थ पॉइंट, add bootstrap css and js in index page, ये भी हमने कर लिया। इसके बाद हमारा इंडेक्स पेज, मतलब अब जो ये मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को, इतना भाषण दे रहा हूँ कि इट विल एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू ब्राउजर साइज, रिस्पॉन्सिव बन जाएगी, वो कैसे? रिस्पॉन्सिव इज हैपनिंग, रिस्पॉन्सिव किस वजह से हो रहा है, क्या, क्यों, कैसे रिस्पॉन्सिव हो रहा है, क्या खास बात है इसमें? रिस्पॉन्सिव इज हैपनिंग ड्यू टू टू रीजंस, दो रीजन की वजह से हो रही है रिस्पॉन्सिव। एक, मीडिया क्वेरी, दो, एक्चुअली ये पहले होना चाहिए था, एक तो ये व्यू पोर्ट की वजह से, ढंग से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यू पोर्ट, और दूसरा मीडिया क्वेरी। अब कैसे, ढंग से सुनो। व्यू पोर्ट जो है, ये एचटीएमएल का जो व्यू पोर्ट है, ये सबसे पहले तुमको चोरी से दे देता है क्या? स्क्रीन का साइज क्या है। जैसे मैं यहां बात करता हूं, अभी स्क्रीन का साइज क्या है तुम्हारे हिसाब से, बताओ? Mobile. नहीं, स्क्रीन का Mobile. हाँ, मोबाइल तो है, लेकिन क्या साइज है? 360. एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये जो यहाँ पर हेडर में ये है ना, मेटा डेटा कहाँ गया यार, तो मिलता नहीं है, ये रहा, ये व्यू पोर्ट बता रहा है, ये चोरी से दे रहा है कि ये स्क्रीन का साइज अभी 360 है। किसको चोरी से दे रहा है, मतलब किसको दे रहा है? मीडिया क्वेरी को। तो मीडिया क्वेरी उसके हिसाब से 360 के हिसाब से लग रही है। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब स्क्रीन साइज क्या है? अब स्क्रीन साइज क्या है? 1024. 1024। तो ये व्यू पोर्ट दे रहा है, कि भैया स्क्रीन साइज जो है 1024 है। किसको दे रहा है? मीडिया क्वेरी को। अब क्या स्क्रीन साइज जब 1024 है तो क्या अच्छी लग रही है? ये अच्छी लग रही है? No, sir. हाँ, नहीं, गुड, बी ऑनेस्ट, ये अच्छी नहीं लग रही। तो इसमें तो अच्छी लग रही थी, कहाँ गया सैमसंग, ये 360 में तो अच्छी लग रही थी, इसमें दो दो करके आ रहे थे तो अच्छे लग रहे थे। लेकिन अगर इसमें दो दो हैं तो आईपैड में कितने होने चाहिए थे? एटलीस्ट तीन तीन या चार चार। समझ गए? 768 इसका व्यू पोर्ट विड्थ है, जो मीडिया क्वेरी को मिल रही है। तो हमें यही चीज एडजस्ट करनी होती है। बात समझ में आई मेरी, क्या बोल रहा हूं मैं? कि हर स्क्रीन साइज पे आपकी साइट अच्छी लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्क्रीन साइज पे अच्छी लगनी चाहिए, हर स्क्रीन साइज पे अच्छी लगनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई? यस और नो? Yes, sir. गुड। Yes, sir. अब मीडिया क्वेरी में मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। मीडिया क्वेरी के अंदर अगर ज्यादा बताऊंगा और बड़ा बताऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो मीडिया क्वेरी के अंदर मोटी मोटी चार लाइब्रेरीज होती हैं। एक मोबाइल, मतलब बिलो 768, जिसको हम बोलते हैं एक्स एस। ठीक, ठीक है। एक होती है स्मॉल स्मॉल डिवाइस जैसे तुम्हारा टैबलेट, बिलो 10, नहीं, बिलो 366, इसको बोलते हैं एसएम क्लास। मैं क्लास भी साथ साथ लिख रहा हूँ, एसएम, स्मॉल मीडिया। फिर होती है
अभी जब जब अप्लाई करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगी। स्मॉल, फिर होती है मीडियम, मीडियम, मीडियम ये चलती है बिलो, मीडियम चलती है बिलो, बिलो 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 एक बिलो 1024 1024 चलती है स्मॉल, और 1366 चलती है, मैंने अब स्मॉल क्यों लिख दिया, एसएम लिखना चाहिए था, एसएम, और ये एमडी, और इसके बाद आता है लार्ज। लार्ज मतलब लार्ज की कोई लिमिट ही नहीं है, लार्ज मतलब कितना भी लार्ज, ठीक है। ये चलती है मिनिमम, मिनिमम या अबव 1366, जिसको हम बोलते हैं एल जी, एल जी। एक और भी होती है एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये होती है मिनिमम 1920। अभी जो जो नंबर्स है ना, ये मैं वो चेक कर लेता हूँ, इसको बोलते हैं एक्सएल। मेरी बात समझ में आई टीम? अगर डिवाइस की विड्थ 768 तक है तो वो मोबाइल पे आती है, वो मोबाइल मानते हैं उसे, उसके लिए क्लास सकती है एक्सएस क्लास, एक्सएस। अगर स्क्रीन का साइज 102 मतलब 768 से ऊपर और 1024 से नीचे है तो उसको बोलते हैं स्मॉल डिवाइसेस, जैसे तुम्हारे टैबलेट। अगर स्क्रीन का साइज 1024 से ऊपर और 1366 से नीचे है तो उसको बोलते हैं मीडियम डिवाइसेस, जैसे स्मॉल लैपटॉप्स। अगर स्क्रीन का साइज 1366 से ऊपर है और 1920 से नीचे है तो उसको बोलते हैं लार्ज डिवाइस, मतलब बड़े लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स। और एक्स्ट्रा लार्ज मतलब 1920 से ऊपर, मतलब जैसे प्रोजेक्टर्स, उसको बोलते हैं एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज। टीम समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अब तुम्हें एक जादू जादू दिखाता हूँ, ढंग से देखो। ये चीज में यहाँ पर इसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। तो यहाँ पर मैं ग्रिड सिस्टम ढूंढता हूँ, GRID ग्रिड आ गया, ग्रिड सिस्टम। तो हम ये रहा, ये परफेक्ट है, ये याद रखना। एक्सेस 760 से 560 576 से नीचे, माय मिस्टेक। ये बूटस्ट्रैप 5 है तो ये रिवाइज है, मैं बूटस्ट्रैप 4 की बात करता। 760 से नीचे, ठीक है, बिलो को मैं लोअर कर देता हूँ, ठीक। और फिर आ गया 760 से ऊपर, ऊपर और बराबर 576। फिर आ गया ऊपर या बराबर 760। एक्चुअली बात वही है, बात वही जो मैंने लिखा था वही लिख रहा है, बट अगर देखो तो ये बोल रहा है इतना, इतने से ऊपर। फिर लार्ज के लिए आ गया 99992 से अबव और इक्वल, और फिर एक्सेल आ गया 1200 से, ठीक है, एक्सेल। तो अब जरा चला के देखते हैं, तभी समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। तो कैसे करें इसे, चलो मैं खुद डायरेक्टली करता हूँ। हम अपने ऐप कंपोनेंट में जाते हैं और कैसे स्टार्ट करते हैं वो देखते हैं। इसको बंद करते हैं, डिव स्टार्ट किया, ठीक, ढंग से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास कंटेनर, एक होती है कंटेनर और एक होता है कंटेनर फ्लूड। कंटेनर फ्लूड का मतलब है कि ये पूरे के पूरे, अच्छा फ्लूड का मतलब क्या होता है? फ्लूड मतलब जैसे पानी, पानी से फ्लूड। अब पानी को तुम ग्लास में डालो तो ग्लास की शेप का हो जाएगा, प्लेट में डालो तो प्लेट की शेप का हो जाएगा,
कटोरी में डालो तो उसकी शेप का हो जाएगा, बॉटल में डालो तो उसकी शेप का हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? Right, sir. हाँ, तो फ्लूइड का मतलब होता है कि तुमने कंटेनर फ्लूइड लगाया, इसका मतलब तुम्हारा जो पेज है, तुम्हारा जो कंटेंट है, वो अकॉर्डिंग टू पेज होगा। अगर पेज छोटा है तो छोटा, पेज टैबलेट है तो टैबलेट, पेज अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप जैसा कंटेंट हो जाएगा, अगर पेज डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप जैसा पेज हो जाएगा। ठीक है, तो कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, कंटेनर फ्लूइड के अंदर, हाँ, अंदर हम लिखते हैं। अब बताओ रो, बिल्कुल टेबल की तरह है ये, अगर ध्यान से देखो तो टेबल की तरह है। रो, मुझे रो बताओ। अब मेरी एक रो में तुमने कॉलम को कैसे डिवाइड किया है? कॉलम को मैंने ऐसे डिवाइड किया है कि मैं कह रहा हूं कॉल एस एम, बट पे लेना चाहिए ज्यादा और इस पे लेना चाहिए कम, तो एस एम पे लेता हूँ 6, इसको लेते हैं ए। अब एक रो के अंदर, एक रो के अंदर हमारे एक रो के अंदर हमारे 12 कॉलम्स होते हैं। जैसे रो मतलब ये जो मेरा एक जो रो है मेरी, कहाँ गई ये, सॉरी, जैसे ये जो है मेरी, करेक्ट, ये जो यहाँ से एंड टू, पहले तो कंटेनर फ्लूइड समझो। कंटेनर फ्लूइड का मतलब एंड टू एंड, एंड टू एंड, बात समझ में आई मेरी? एंड टू एंड, यहाँ लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक पूरा कंटेनर फ्लूइड। समझ में आया टीम? ये सुनो, इस पूरे के अंदर मेरी एक रो, वन रो, वन रो के अंदर टोटल 12 कॉलम्स होते हैं। 12 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। चलो मैं ये वो भी तुम्हें पहले दिखा देता हूँ। तो एस एम वन वन ऐसे करके, तुम्हें ऐसे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये एस एम दिया है, एस एम मतलब स्मॉल। ठीक है, ऐसा मतलब स्मॉल। तो ये देखो 12 कॉलम आ गए ना, आई नहीं आई? अब 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 मैं तुमको नेक्स्ट रो में दिखाता हूँ, नेक्स्ट रो में कमाल दिखाता हूँ, ढंग से देखना। नेक्स्ट रो, सेकंड रो जो है, उसमें मैं कहता हूँ कि 12 कॉलम होते हैं, तो मैं कहता हूँ 4 4 और 4। ठीक, क्या हो गया? 4 4 और 4, तो टोटल कॉलम बन जाएंगे। अब नेक्स्ट रो देखो, नेक्स्ट रो में देखो कि 4 4 और 4, सॉरी, यहाँ भी 4 4 करना था। 4 4 4, क्लास लगा दी, 4 4 4। अब ये देखो इक्वल कॉलम्स डिवाइड हो जाएंगे। ये रहा 4, इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखो, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट को बॉटम में कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ, सॉरी, यहाँ से ये रिस्पॉन्सिव वाला हटा देता हूँ। अब देखो इक्वल हो गया। देखो ये 4 कॉलम है ना, तो ऐसे 4 कॉलम 4 कॉलम, टीम समझ में आ रहा है? ये 4 कॉलम, ये 4 कॉलम, और फिर ये रहा 4 कॉलम। Yes, sir. ठीक, आगे और देखो, एक और जादू देखो। अब मुझे, अब मुझे ऐसे चाहिए कि एक साइड नेबवार हो, है ना? मुझे कैसे चाहिए? एक साइड नेबवार हो और बाकी पेज में कंटेंट हो।
कैसे? अब मैं तुमसे तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ, तो मुझे बताओ ये मैं कैसे बना पाऊंगा? 1 सेकेंड। मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ। अभी तक तो मैंने ऐसे बनाया। हाँ, इसमें इक्वल इक्वल लिया मैंने, 4 4। अब मैं बनाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसे हो, मतलब यहाँ पर नेव बार्स हो, ठीक है, और राइट साइड पे कंटेंट हो, मतलब 2 ही कॉलम, लेकिन इतनी विड्थ, इतनी स्पेस, इस तरह का प्रोपोर्शन लेना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सोच के बोलना। मुझे क्या करना चाहिए? बोलो। अभी ऊपर वाला तो हो गया, 4 4 4 इक्वल हो गए डिवाइड। अब इसके लिए क्या करूँ मैं? ये ऐसा चाहिए और ऐसा चाहिए, 2 कॉलम, लेकिन इतना इतना प्रोपोर्शन सेट होना चाहिए। बोलो बोलो सर वेट अगर ऐड एक करेंगे। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अगर एक 3 का करे और एक 9 का करे तो? परफेक्ट। एक 3 का करें और 9 का करें, तो ये हमारा काम बन जाएगा। तुमने पहले बूटस्ट्रैप पढ़ा हुआ है? नो सर। वेरी गुड यार, तुमने तो फट्टे चकते। ये देखो, यहाँ पर, ये देखो, ये थर्ड रो पे एक तुमने लिया 3 का और एक लिया 9 का। समझ में आया कैसे लेआउट बनता है? पेज का लेआउट कैसे बनता है, समझ में आया? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो? नो सर, दोबारा बता दो। नहीं नहीं, बात समझ में आई? 3 और 9, एक 3 लिया और एक 9 ले लिया, राइट? हो गया ना, दो दो कॉलम्स में, राइट? बोलो बोलो, हुआ कि नहीं? बोलो टीम, क्या क्या समझ नहीं आया? क्या प्रॉब्लम है बताओ सही। मैं तुम्हें कहा ना, नाउ वी आर इक्वल, आई एम नॉट योर टीचर, यू आर नॉट माई स्टूडेंट, नाउ वी आर वर्किंग ऑन द सेम ऐप। अब तो चुप रहने का मतलब ही कोई नहीं बनता। आई नीड इक्वल पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर साइड। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया ये? नो सर। क्या समझ में नहीं आया, वही तो पूछ रहा हूँ। टोटल 12 हुआ ना? मैं तुम्हें क्या बोला, एक रो में 12 कॉलम्स होते हैं, तो मैंने 12 कॉलम करने के लिए इसको 3 ले लिया, इसको 9 ले लिया, क्योंकि मुझे क्या बनाना था, मुझे ये बनाना था। अच्छा, और थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ तुम्हारे को। अगर मुझे इसमें, अगर ऐसे बनाना है, ये लो, अब बताओ क्या करोगे? ये दोनों इक्वल है, अब मैं क्या लूं? 3 कॉलम हो गए, अब मैं क्या लूं? 3 6 3। हाँ, तो मैं लूंगा 3 6 और 3। मेरी बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। तो मैं इसको लेता हूँ, ये मैंने कर लिया ना। हाँ, अब मैं दूसरा वाला पार्ट लेता हूँ। 3 6, इंपॉर्टेंट है क्लास चेंज करना, टेक्स्ट तो चेंज होए ना होए एक बात है। 3 6 3, तो अपने आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा ये पेज साइज। इसको ये रखो, इस रो में ये एक 3 हो गया, ये 6 कंटेंट हो गया, ये 3 का हो गया। आई बस में कि नहीं? सर यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। अब मैं तुम्हारे को थोड़ा सा जादू दिखाता हूँ, और फिर तुम मुझे बताओ कि क्या करें। मैं इसको सबको कमेंट कर देता हूँ, ये भी कमेंट हो जा। इसको, चलो इसको रहने देते हैं, इसको भी रहने देते हैं।
ये करते हैं। अब यहाँ तो डेस्कटॉप पे तो ठीक लग रहा है, 4 4 4, ठीक है ना, 4 4 4, मतलब इतनी इतनी स्पेस है डेस्कटॉप पे, ठीक है। मोबाइल मैं इसे कैसे करूंगा, मोबाइल में कैसे, मैं इसको मोबाइल में रिस्पॉन्सिव मोड में लेके आता हूँ, यहाँ से 100% करता हूँ ताकि तुम्हें दिखाई भी दे, और इसे करता हूँ मैं मोबाइल मोड। अब मोबाइल मोड में क्या देखा तुमने, ये एक दूसरे के नीचे चले गए, देखा तुमने, ये एक दूसरे के नीचे चले गए। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। अब मैं चाहता हूँ, पहला वाला एग्जांपल क्लियर हो गया, मैंने उसे कमेंट भी कर दिया, पहले वाले से कोई लेना देना नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि मोबाइल पे तो ये आए, अच्छा नीचे क्यों आ गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मोबाइल पे क्या होगा कि तुम्हारी ये जो क्लास है ये एसएम क्लास है, एसएम मतलब स्मॉल डिवाइस, मतलब मोबाइल नहीं है, मोबाइल होती है एक्सेस, या बाय डिफॉल्ट जो होते हैं ये मोबाइल, मतलब बाय डिफॉल्ट इसमें मोबाइल लगती है क्लास, एक्सेस लगती है मोबाइल। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ये 4 4 4 नहीं करेगा, ये 12 12 12 कर देगा मोबाइल के अंदर। तो 12 12 12। मुझे मोबाइल में क्या पैटर्न चाहिए कि मोबाइल में ये जो है ये 3 3 रहे मोबाइल में, मतलब 3 3 3 कॉलम रहे। अब मैं ऐसे बात करूँ, मोबाइल में 3 कॉलम रहे। जैसे एक छोटी सी चीज मैं यूट्यूब पे दिखाता हूँ, तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। अब देखो, देखो, आजा भाई। अब अब देखो डेस्कटॉप पे, यूट्यूब के अंदर डेस्कटॉप पे तो आ रहा है 3 3 3 आ रहा है, 3 3 3। एम आई राइट, एम आई राइट, 3 3 कॉलम्स है ना। Yes, sir. अच्छा अब इसको देखते हैं ये मोबाइल में कैसे दिखाता है। एग्जाम्पल को ढंग कौन तो फिर अच्छे से समझ में आता है। देखो मोबाइल में अपने आप एडजस्ट कर लिया ना, मोबाइल में दिखा रहा है एक, मतलब एक के नीचे एक, मोबाइल में दिखा रहा है एक के नीचे एक, दिखा रहा है एक के नीचे एक, है ना। तो हमारा भी तो यस ऐसे ही दिखा सर। रहा था, मोबाइल में दिखा रहा है हमारा एक के नीचे एक, है ना, है ना। और डेस्कटॉप में दिखा रहा है हमारा, डेस्कटॉप में दिखा रहा है हमारा 4 4 4। ठीक है टीम, यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके। अब यस Yes, यूट्यूब का sir. देखते हैं कि सर। ये टैबलेट में कैसे दिखता है। टैबलेट 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 टैबलेट, ये रहा आईपैड प्रो। टैबलेट में ये कैसे दिखता है। अब ये टैबलेट में भी 3 3 3 आ जाता है, टैबलेट में 3 3 3 आ जाता है, ये रहा 3 3 3। ठीक, हमारा वाला टैबलेट में कैसे आता है देखते हैं। आईपैड प्रो लिया था, ये लिया था, प्रो लिया था, प्रो लिया है। हमारा भी 3 3 3 दिखा रहा है, नो इश्यूज। अब देखते हैं ये आईपैड प्रो से मैं से, अच्छा चलो ठीक है, ये तो हमारा ठीक हो गया। अब दूसरी रो देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 आईपैड में दिखा रहा है, ठीक। और आई और मोबाइल में कैसे दिखा रहा है, सैमसंग गैलेक्सी 6 8 पे जाता हूँ और देखता हूँ मोबाइल पे ये दो दो दिखा रहा है, देख रहे हो, मोबाइल पे ये दो दो दिखा रहा है। तो मोबाइल पे दो दो, ये परफेक्ट एग्जांपल है, मोबाइल पे दो दो, आईपैड पे करूं, आईपैड 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 प्रो, आईपैड पे करूं, मतलब अपने टैबलेट पे करूं, तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 दिखाता है। और अगर मैं इसे डेस्कटॉप पे करूं तो शायद ये ज्यादा दिखाएगा। अब ये अचीव करके देखते हैं। डेस्कटॉप पे किया तो डेस्कटॉप पे दिखा रहा है, ऑब्वियसली ज्यादा दिखा रहा होगा, लेट्स सी। तो टैबलेट पे 5 था, मोबाइल पे 2 था, डेस्कटॉप पे देखते कितना है। डेस्कटॉप पे ये 1 2 3 4 5, डेस्कटॉप पे 5 दिखा रहा है, और बड़े डेस्कटॉप पे देखते हैं।
5 ही दिख रहा है। रिफ्रेश कर दे हूँ। तो हम ऐसा अपने साथ करते हैं कि भाई मोबाइल पे दो अगर दो दो दिखाए और डेस्कटॉप पे 5 दिखाए, तो तुम मुझे बताओ मैं अब यहाँ पर क्या करूं। ये दूसरी रो, ठीक है। और अब मुझे बताओ मैं यहाँ क्या करूं। वैसे ऑब्वियसली तुम्हें नहीं पता होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि डेस्कटॉप पे दो दो करके दिखाए, है ना, और मोबाइल पे 5 दिखाए। तो मैं पहले इसकी काउंटिंग बढ़ा देता हूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। तो हमने क्या बोला, मोबाइल पे दो दो, मोबाइल पे दो दो। तो हम लिखते हैं एक्स एस, एक्स एक्स एस, दो दो। और डेस्कटॉप पे 5 5। तो माय मिस्टेक, मोबाइल पे दो दो और डेस्कटॉप पे 5 5। ढंग से देखना, डेस्कटॉप कहाँ से शुरू हो जाता है, डेस्कटॉप शुरू हो जाता है मीडियम से, एमडी से, मीडियम से डेस्कटॉप शुरू हो जाता है, मीडियम से डेस्कटॉप शुरू हो जाता है। एक्स एस मोबाइल, एस एम टैबलेट, एमडी आपका शुरू हो जाता है। तो ये आप समझो ये क्या किया मैंने कि ये देखो, ठीक है। अब देखो मैंने एक्सेस मतलब मोबाइल पे किया क्या, दो दो। दो दो करने के लिए मुझे क्या कैलकुलेशन चाहिए, दो 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 कॉलम करने के लिए क्या चाहिए, छः छः, यस और नो। तो छः यस छः सर। एक रो में आ जाएंगे, फिर छः दूसरे में आएगा, दूसरे रो में छः छः आ जाएंगे, फिर तीसरी रो में छः छः आ जाएंगे, 12 हो जाएंगे ना। फिर चौथी रो में छः छः आ जाएंगे, करेक्ट, इस तरह से आ जाएगा। और डेस्कटॉप पे मुझे चाहिए 5, एक ही रो में 5। तो दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, ये आ जाएंगे डेस्कटॉप के अंदर एक ही रो में। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आगे सर। बताओ। अब यहाँ देखते हैं हम, ये देखो, ये रहा हमारा डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप में एक दो तीन चार पाँच छः के चार हैं। अच्छा मैंने 12, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। तो अच्छा ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ यहाँ तक, एफ तक। और ऑब्वियसली एफ तक तुम्हारा ये आ रहा है। तो डेस्कटॉप में हमारे 6 आ रहे हैं, ठीक। लेकिन यही मैं मोबाइल करूंगा तो मोबाइल में मैंने क्या लिया है, एक्सेस 6। मतलब किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में जो मेरा एक रो में दो से ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि 6 6 12 तो एक ही बार में हो गए। ये मेरा मोबाइल है, हाँ मेरा मोबाइल है। और मोबाइल में मैंने क्या गड़बड़ कर दी, ये दो क्यों नहीं आ रहे, रुको, क्या गड़बड़ कर दी मैंने। कॉलम एक्सेस 6, एक्सेस 6, और
ये बूस्टर 5 में ना उन्होंने कुछ चेंज किया है, 2 मिनट रुको। उन्होंने मोबाइल डिफॉल्ट कर दिया, हाँ ठीक है। तो मोबाइल को डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट मोबाइल है। तो अगर डिफॉल्ट मोबाइल मतलब ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट मोबाइल है। तो मोबाइल में 6 6 12 हो गए, तो ए और बी एक ही रो में आएंगी। ये देखो, ए और बी एक ही रो में आ रहा है, सी डी एक ही रो में आ रहा है, ई एफ एक ही रो में आ रहा है, जी एच एक ही रो में आ रहा है। बट जैसे ही मैं इसे डेस्क मोड में लेके आता हूँ, करेक्ट, जैसे ही इसे डेस्कटॉप मोड में लाता हूँ, ये देखो 2 2 2 2 2 2, टोटल 12। मेरी बात समझ में आई टीम? हो गया ना रिस्पॉन्सिव? ये बोलो, ये रिस्पॉन्सिव Yes, हुआ कि sir. नहीं हुआ, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, अब इतना समझ में आ गया तो थोड़ी सी डिजाइनिंग और देखो, थोड़ा सा डिजाइनिंग और देखो। अब मैं यहाँ पर ढंग से समझना, अब मैं तुम्हें क्या इसके साथ साथ क्या, मैं तुम्हें बिल्कुल वही सिखाऊंगा जो तुम्हें जरूरी है और जो तुम्हारा डेली ब्रेड एंड बटर की तरह यूज होगा, करेक्ट। तो अब मैं क्लास बनाता हूँ, जैसे माई क्लास नेम इज डॉट, डॉट आगे क्लास बनती है, तो डॉट डॉट कार्ड, एक कार्ड क्लास बनाई। क्या तुम सब लोगों को ये आता है, यस और नो? क्या तुम सब लोगों को ये आता है, यस और नो? बोलो बोलो, हाँ कि ना? क्लास बनानी आती है? टीम कहाँ गए? Yes, sir. बैकग्राउंड कलर मैंने लिया हैश डीसी डीसी डीसी, ग्रे कलर होता है, तो ग्रे कलर होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि एक तो बैकग्राउंड कलर आ जाए और एक पैडिंग, पैडिंग समझते हो? पैडिंग समझते हो? पैडिंग समझते हो? पैडिंग क्या होती है बताओ? तुम अगर अपने लैपटॉप में देखो, तो तुम्हारा जो कीबोर्ड है, क्या वो एंड टू एंड शुरू हो रहा है, बिल्कुल एक सिरे से दूसरे सिरे तक खत्म हो रहा है? क्या एंड टू एंड है या बीच में गैप है? अपने कीबोर्ड को देखो, टॉप से, राइट से, लेफ्ट से, बॉटम से, भाई स्पेस है ना बीच में, और फिर बीच में तुम्हारा कीबोर्ड शुरू हो रहा है, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तुम्हारा कीबोर्ड जो है बीच में शुरू हो रहा है, मतलब लेफ्ट साइड भी स्पेस है, राइट साइड भी स्पेस है, टॉप पे भी स्पेस है, बॉटम में भी स्पेस है, तो इसको बोलते हैं पैडिंग। और मार्जिन किसको बोलते हैं? मार्जिन और एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच का गैप। जैसे तुम एक ही रूम में हो, एक ही रूम में हो, तुम्हारे और तुम्हारे जो फ्रेंड है उसके बीच का गैप, वो मार्जिन है। अब सपोज को तुम अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम एक रूम में हो और एक रूम में तुम 2 से 3 लड़कियां हो, एक साथ बैठी हो, यस और नो? करेक्ट। तो तुम Yes, sir. सबके बीच का गैप, मतलब एक लड़की और दूसरी लड़की के बीच का गैप मार्जिन है, दूसरी लड़की और तीसरी लड़की के बीच का गैप मार्जिन है। मेरी बात समझे? मेरी बात समझे? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे ही पैडिंग में पहले बोलते हैं टॉप, पहले होता है टॉप, फिर जैसे क्लॉकवाइज, पहले क्लॉक टॉप, फिर क्लॉक आती है राइट, तो राइट से भी 10 पिक्सल, फिर आती है बॉटम, बॉटम से भी बॉटम से भी 10 पिक्सल, फिर आता है लेफ्ट, लेफ्ट से भी 10 पिक्सल। इतना काम मैंने कार्ड क्लास में किया, और कार्ड क्लास सब जगह लगा दी यहाँ पर, ठीक है? कार्ड क्लास सब जगह लगा दी। 1 सेकेंड, ठीक। अब देखते हैं इसका इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप ये देखो, इसका इफेक्ट तो बहुत अच्छे से हो गया, ये सारी की सारी कार्ड क्लास लग गई इसमें, ढंग से हमें समझ में आ गया है ना? अब थोड़ा सा इसमें मार्जिन देते हैं, क्योंकि पैडिंग तो दे दी मैंने। देखो ए जो है ऊपर नीचे साइड से चारों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे है, बी बी सी बी डी बी ई बी इक्वल डिस्टेंस पे है। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, sir. Yes, अब थोड़ा sir. मार्जिन देते हैं, अब थोड़ा मार्जिन देते हैं। तो मार्जिन मैं पहले रो लेवल पे मार्जिन देता हूँ, कि भाई रो लेवल पे मार्जिन 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 के लिए क्लास होती है, मार्जिन के लिए क्लास होती है M2, मतलब मार्जिन 2, इसका मतलब टू टू मार्जिन जो है वो ऊपर, मतलब ऊपर
नीचे राइट और लेफ्ट, इसको ऐसे कर लेते हैं। एम एम टॉप, हाँ एम टी मतलब टॉप, टू टू मतलब वो कुछ पिक्सल्स, कुछ पिक्सल्स। एम बी, मैं रो लेवल दे रहा हूँ तो रो लेवल पे ऐसे देते हैं। एम एस टू मतलब स्टार्टिंग, मतलब लेफ्ट साइड। एम ई मतलब राइट साइड, एम ई मतलब एंड, राइट साइड पे दो दो का गैप दिया, मार्जिन दिया, तो देखते हैं आया कि नहीं आया। आ गया? तो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि एक्चुअल में जो हमारा ये है, ये देखो ये रेड कलर ये जो आता है, 1 second आई विल शो यू आल्सो। ये देखो M2 मार्जिन लेफ्ट 0.5 REM, जैसे पिक्सल होता है ऐसे REM होता है, ठीक है। और राइट साइड का भी नीचे दे दिया ME मतलब एंड, मार्जिन राइट 0.5 REM, ठीक। अब इनके बीच का गैप कैसे दूं, वो भी तो देना जरूरी है। बीच का गैप मैं कैसे दूं? तो बीच का गैप देने के लिए हम यहां पर, अब जैसे एम एस है, एम ई है ना, एम टी है मतलब टॉप, एम बी है मतलब बॉटम, तो ऐसे ही अगर मैं लिख दूं खाली एम वन, तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हर तरफ से 1 पिक्सल का मतलब सॉरी 1 REM का गैप आ जाएगा, मार्जिन आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है टीम, या ऊपर से जा रही है? समझ में आ रही है सर। पक्का? यस सर। खाली एम का मतलब है मार्जिन टॉप भी, राइट भी, बॉटम भी, लेफ्ट भी, ठीक है। और अगर स्पेसिफिकली मार्जिन देना है तो ऐसे दो, एम टी, जैसे मैंने यहां पर दिया एम टी, है ना, एम ई मतलब मार्जिन एंड राइट साइड, एम बी मतलब मार्जिन बॉटम क्लॉक चलता ना, एम एस मतलब मार्जिन लेफ्ट, ठीक। अब यहां देखते हैं कुछ बात बनी कि नहीं बनी। आ गया? आ गया? ये सुनो, Yes, sir. अच्छा लग रहा है देखने में भी, है ना, देखने में भी अच्छा लग रहा है, राइट। Yes, sir. तो इस तरह से हम मार्जिन या क्लासेस देते हैं, पैडिंग या मार्जिन को देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम पैडिंग या मार्जिन को देते हैं। अब जो तुमने कार्ड क्लास लगाई ना, कहाँ गया, हाँ। अब मैं चाहूं तो पैडिंग भी ऐसे खत्म कर सकता हूँ, मुझे पैडिंग यहाँ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कार्ड की बैकग्राउंड कलर ही चाहिए। अब पैडिंग के लिए मैं क्या करूंगा, पैडिंग के लिए इनकी प्री डिफाइंड, जैसे मार्जिन के लिए प्री डिफाइंड क्लासेस होती है, जैसे पैडिंग के लिए भी होती है। पैडिंग के लिए यहाँ पर ले लूंगा P1, है ना, या P2। अब यहाँ पर आओ और सब मैं डाल दूं, लो। अब यहाँ इसकी बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड क्लासेस हैं कि P2 मतलब टू, मतलब टू वाला मार्जिन, टू मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सब जगह आ जाएगा। अदरवाइज दो, अदरवाइज लिखो PT मतलब पैडिंग टॉप, PE मतलब पैडिंग एंड, PB मतलब पैडिंग बॉटम, PS मतलब पैडिंग लेफ्ट। ये देखो आ गया, ठीक है, क्लियर है? हेलो टीम, क्लियर है? हेलो, No, sir. क्या क्लियर नहीं है बताओ? सर इस मैं, स्टेप में क्या हुई ये पता नहीं चला। हाँ तो मैं कह रहा हूं मैं खुद यहां पर पैडिंग लिखूं, या मैं यहां पर प्री डिफाइंड क्लासेस जो बूटस्ट्रैप की हैं वही लगा दूं, तो कोई फर्क नहीं है इसमें। तो अच्छी बात है, अगर तुम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो तो उसी की पैडिंग मार्जिन क्लासेस लिखाओ। और जब उसकी 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 क्लासेस से, बूटस्ट्रैप क्लासेस से काम ना चले तो फिर अपनी CSS लिखो। मेरी बात समझ में आई?
जैसे हमारे पास, अच्छा चलो मैं तुमको कैसे दिखाऊं, ठीक है। जैसे इसकी इसकी कौन कौन सी कितनी क्लासेस होती हैं, जैसे इंटेलिजेंस नहीं दिखा रहा, तो इसकी होती हैं, बूटस्ट्रैप में ही दिखाऊं, ये देखो। बूटस्ट्रैप में प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं। एम स्टैंड फॉर मार्जिन, पी स्टैंड फॉर पैडिंग। तो हमने भी तो ये किया, पी मतलब पैडिंग, पी मतलब पैडिंग। तो कौन से लेवल की पैडिंग तुमने देनी है? तुमने 1 देनी है, 2 देनी है, 4 देनी है। अब अगर मैं तो 4 देखूं सपोज करो, तो 4 पैडिंग का मतलब है टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, चार चार आरईएम की पैडिंग मिल जाएगी इसे। देखो अब पैडिंग देना बहुत ज्यादा होगी। अब अगर पैडिंग देखोगे, देखो है ना ज्यादा, ये Yes, sir. ये देखो, ये देखो, ये जो ग्रीन कलर की है वो पैडिंग है, जो ग्रीन कलर की है वो पैडिंग है, जो रेड कलर से है वो मार्जिन है। मेरी बात समझ में आई टीम? Yes, ये नहीं, sir. जो रेड कलर से आई वो मार्जिन है, ठीक है। जो रेड कलर से है वो मार्जिन है, जो ग्रीन कलर से है वो पैडिंग है। तो अब इसी को ही देखो तुम, ये देखो, P4 मतलब पैडिंग 1.5 आरईएम, ठीक है। तो ये क्लासेस उन्होंने प्री डिफाइंड बना के छोड़ दी, और फिर तुम्हें बोला कि तुम उसे यूज करो। तो अगर बूटस्ट्रैप के अंदर ही तुम्हें क्लासेस मिल रही हैं पैडिंग मार्जिन की, तो उसको यूज करो। लेकिन अगर उससे काम नहीं बनता तुम्हारा, तो तुम खुद क्लास बनाओ, जैसे मैंने यहां पर बनाई कार्ड क्लास। अब समझ में आया या नहीं आया? Yes, आ sir. गया सर। समझा गया. ठीक है। तो ये जो अपनी क्लास बनाना है, ये अपनी क्लास सबसे लास्ट में रखो, सबसे लास्ट, बिल्कुल जब कोई ऑप्शन ही ना बचे। वरना बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी तुमको क्लासेस दी हुई हैं, मैक्सिमम दी हुई हैं, और हर किसी की दी हुई है। हम नेक्स्ट क्लास में यही चीज देखेंगे इसकी, कि कैसे इसमें इसमें क्लासेस दी हुई हैं। जैसे मैं तुम्हें हल्का सा ग्लिम्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम बूटस्ट्रैप में स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कंटेनर ग्रेड, ये भी नहीं, यहाँ से कंटेंट भी नहीं, फॉर्म भी नहीं, कंपोनेंट स्टार्ट कर देंगे। तो कंपोनेंट में जैसे जैसे मैं एक जैसे ग्लिम्स के लिए दे रहा हूँ, कार्ड, ये देखो, ये बना बनाया कार्ड और बनी बनी क्लासेस, देख रहे हो? अब मुझे क्या कार्ड क्लास बनाने की जरूरत है? इसने खुद ही कार्ड क्लास दी हुई है। ये देखो कितना फर्स्ट क्लास कार्ड बनाया, बनाया नहीं बनाया? बनाया या नहीं बनाया? Yes, sir. देख रहे हो? बनाया। ये कार्ड क्लास ले ली, अपने प्री डिफाइंड क्लास है कार्ड, जो बूटस्ट्रैप में दी हुई है। उसमें एक इमेज की स्पेस डाल दी, ठीक है, गुड। फिर कार्ड बॉडी बना दिया उसके अंदर डिव, कार्ड बॉडी के अंदर उसने एक टाइटल बना दिया खुद से, क्लास बनाई हुई है, लिखी हुई है ऑलरेडी, क्लास ये ऑलरेडी क्लास है। इसके अंदर पी टैग के अंदर भी हमने कार्ड टेक्स्ट डाल दिया, तो उसी हिसाब से देखो कार्ड यहाँ पे बोल्ड हो गया। और ए टैग के अंदर देख रहे हो, H5 के अंदर कार्ड टाइटल बना दिया, तो कार्ड टाइटल ऐसा है, डार्क है। और पी टैग के अंदर मैंने कार्ड टेक्स्ट डाला, तो वो ऐसा है, हल्का। तो डिफरेंस आ गया? टीम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। अब मैं नेक्स्ट क्लास में तुमको इसी को ही कार्ड से ही स्टार्ट करेंगे, और इसको डायनेमिकली रेंडर करना दिखा, पहले तुम्हें स्टैटिकली बताऊंगा, फिर डायनेमिकली बताऊंगा, जैसे यूट्यूब पे एग्जैक्टली। मैंने कोई भी चीज तुमको अब पढ़ाने वाला काम नहीं करना, लाइव प्रोजेक्ट, मतलब पहले यूट्यूब से देखा और फिर अपना भारत ऐप पे देखा। अब भारत ऐप पे तुम्हें क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है? इसमें ये कार्ड ही तो है, ये क्या है? ये कार्ड ही तो है कि नहीं? तो अब इसमें मोबाइल पे तो ठीक है, प्लीज समझना इस बात को, हाँ। मोबाइल पे तो ठीक है, दो दो, लेकिन जब हम आईपैड प्रो पे कर रहे हैं, मतलब टैबलेट पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर कम से कम होने चाहिए चार चार। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। हाँ, और जब डेस्कटॉप पे आए,
तो कम से कम होनी चाहिए 6 क्लियर है? Yes, sir. Yes, तो sir. तो नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्टली इस पर जंप करेंगे। पहले इसको बनाएंगे, करेक्ट, फिर इसके अंदर बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगा के प्रॉपर कार्ड बनाएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में ये डिटेल डालेंगे जो यहां पर डाली हुई है, मेरी बात समझे? और फोर्थ स्टेप में इसको डायनेमिकली, मतलब ng4 लगा के इसको डायनेमिकली रेंडर करेंगे। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. ये काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर हाँ, सर आपने बताया था कि रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, सर हम वो कर ही देंगे तो उससे चेंज करने जो ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल ऑटोमेटिक, ये होता है ऑटोमेटिक चेंज। ये हुआ डेस्कटॉप, और मोबाइल पे आते हैं। ये हुआ मोबाइल, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, और कोई बात नहीं। हाँ तुम पूछो पूछो, क्या पूछ रहे हो? तो सर फिर वो अपने आप सही क्यों नहीं हो रहा, हमें खुद करने की जरूरत क्या है? अरे इसे बताता हूँ एक बार। मुझे एक्चुअली आज नहीं छेड़ना चाहिए था, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अभी आपने जैसे सभी रो में से सिलेक्ट किया, तो ये आपने कैसे किया? बताता हूँ, ये सभी चीज तुमको एक साथ बता दूंगा तो कैसे चलेगा? मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा, गलत बात है ना। तो मेरे पास भी तो कोई मैजिक बचना चाहिए। बताता हूँ। कार्ड इसके अंदर ए, 2 मिनट, फुल एंड फाइनल चेंज कर देता हूँ, फिर तुम्हें दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली इसे कैसे करना है। कॉलम के अंदर मेरा फाइनल कार्ड होगा, करेक्ट, और उस कार्ड के अंदर मैं अपनी CSS लिखूंगा। तुम्हें अब तक बताया हुआ कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना? या हाँ या ना, मतलब एग्जैक्टली बताओ, क्लियर हो गया ना? यस जल्दी सर। आओ, अब इसको ठीक करता हूँ, फिर तुम्हें दिखाता हूँ। वुमेन के लिए क्लासेस को हटा दें, उसको अब देखते हैं। परफेक्ट है, मोबाइल में परफेक्ट आ रहा है, डेस्कटॉप पे देखते हैं, या टैबलेट पे देखते हैं, आईपैड प्रो या जो भी है। ठीक है, इसमें भी सही आ रहा है ना? इसमें भी सही आ रहा है। अब मैं यहाँ पर इस लेवल पे दूं या कार्ड लेवल पे दूं? नहीं, कार्ड लेवल पे आना चाहिए। यहाँ पर MD1 कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा मार्जिन मुझे सब में चाहिए। अब परफेक्ट है, सही आ रहा है। डेस्कटॉप में, मतलब टैबलेट में ऐसे, और मोबाइल पे दो दो। हमें यही अचीव करना था टीम, ये सुनो, यही हमें यहाँ करना है, यही हमें अपने प्रोजेक्ट में करना है। एम आई राइट? जो कि प्रोजेक्ट में नहीं हो रहा। प्रोजेक्ट में होना चाहिए 5 6 एटलीस्ट एक रो के अंदर, और मोबाइल में 2, विच इज ओके, विच इज हैपनिंग।
मोबाइल में 2 हो रहे हैं, लेकिन टैबलेट में मुझे क्या करना है, टैबलेट में मेरे कम से कम 6 होने चाहिए, जबकि टैबलेट में 2 ही हैं। तो ये प्रॉब्लम है, ये डिफेक्ट है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो जस्ट प्रोटोटाइप बनाया, डिफेक्ट है, तो ये हमें यहाँ पर ठीक करना है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर अचीव कर लिया है कि, हमारे व्हाट डू कॉल इट, हमारे मोबाइल में 2 आ रहे हैं और टैबलेट में हमारे 6 आ रहे हैं। ये हो रहा है, इट इज हैपनिंग। ठीक है नी। अभी देखो, इसमें इसमें मार्जिन तो आ गया, लेकिन देखो पैडिंग नहीं है इसमें, है ना। पैडिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर जो है E1 डाल देता हूँ, मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब जगह से पैडिंग डाल दो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चीज़ जो तुम्हें समझ ना आ रही हो, इरिटेट कर रही हो, दोबारा समझनी हो, प्लीज बताओ। ठीक, हेलो, क्लियर क्लियर है सर। सर। क्लियर है। ठीक है, ये हमारा काम हो गया, देख लो। और यही अगर मैं देखूं डेस्कटॉप के अंदर तो ये और बढ़िया हो जाएगा। ये देखो, डेस्कटॉप डेस्कटॉप डेस्कटॉप। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 2 2 6 मतलब 2 2 2 2 2 12 हो गए टोटल पूरे। ठीक, हम ये भी कर सकते हैं कि डेस्कटॉप के अंदर ये और ज्यादा हो। और ज्यादा कैसे करेंगे, और ज्यादा कैसे करेंगे, 2 से और कम क्या करेंगे, एक एक कर देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर करता हूँ कि जस्ट जस्ट दिखा रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन, कि कॉल MD LG एक्सेल, ये एक्सेल हो जाते हैं, एक्सेल 1 है क्या नहीं टीम, बोलो बोलो, समझ में आया। कि अगर अगर डेस्कटॉप में हो, अगर एक्स्ट्रा लार्ज डेस्कटॉप पे हो, तो ये तुम्हारा एक एक कॉलम आए। समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। Yes, आई sir. सर। अब डेस्कटॉप देखते हैं, लो, इतने कॉलम ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, भरा देता हूँ यहाँ से नीचे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब लो, ये डेस्कटॉप हो गया। अब आओ इसमें टैबलेट में, टैबलेट में तुम्हें ऑब्वियसली कम दिखेंगे। ये देखो कम हो गए डेस्कटॉप, टैबलेट में 2 2 हो गए, टैबलेट में 2 2 हो गए। मोबाइल में जाओगे तो, सॉरी, टैबलेट में 6 हो गए, मोबाइल में जाओगे तो 2 2 हो जाएंगे। अब समझ में आया। हो तो रहे डायनेमिकली, कौन कह रहा था डायनेमिकली नहीं हो रहे, हो तो रहे। जो क्लियर मैं है आप सर। जो मैं यहाँ से डिवाइस चेंज कर रहा हूँ उस हिसाब से तो हो रहे हैं। ये देखो, टैबलेट के हिसाब से अलग, अब मैं डेस्कटॉप उठाऊंगा तो उसके हिसाब से अलग। ये देखो, है ना। तो ये हमें हमें अगली क्लास में हमें ये चीज करनी है, ये चीज यहाँ पर करनी है, मतलब ये चीज हमको अपने एप्लीकेशन में करनी है पूरी तरह से परफेक्टली। ठीक है, डायनेमिकली। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज योर ब्रेड एंड सर बटर। हाँ बोलो। मैजिक तो बता दो। अच्छा, मैजिक तो बता दूं, अच्छा ठीक है, बता देता हूँ। देखो, तुम्हारा कंट्रोल और ऑल्ट है ना, कंट्रोल और ऑल्ट, देखो यहाँ देखो, मैंने कर्सर छोड़ा, कंट्रोल ऑल्ट और डाउन एरो की, कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो की, इस तरह से तुम्हारा सिलेक्ट होता जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि सारे एक लाइन में सीक्वेंस में होने चाहिए। बात समझे, Yes, समझे, sir. वरना गड़बड़ हो जाएगी। यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना सीक्रेट काफी है, आगे तुम्हें और बताऊंगा सीक्रेट। ठीक है, चलो फिर इसकी प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम, तुम्हें लाइव बताया तुमको मैंने, हमने ये करना है, ये ठीक करना है। जब हम ये ठीक कर लेंगे तो मैं इसको भारत ऐप पे लाइव कर दूंगा। ये बात समझे।
जब हम ये यहाँ पर ठीक कर देंगे तो मैं भारत ऐप पे एग्जैक्टली उसको लाइव कर दूंगा। मेरी बात समझे? क्लियर है? यस सर। चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अच्छा कल करें या परसों ही करें? मतलब परसों तो होती है, कल करनी है? बीच में एक क्लास मिस हो गई थी तो कल करनी है? यस सर। आर यू रेडी? कल तक प्रैक्टिस कर लोगे? यस सर, वीडियो डाल देना आज ही फिर। ठीक है ऐसा कर लेते हैं, फिर कल मिलते हैं। ठीक है ओके। अभी तक कल मिल रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं मना कर दूंगा, नहीं तो कल मिल रहे हैं, कंफर्म्ड है? ठीक है ओके सर। बाय सर बाय बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय।